Welcome to my channel. Welcome to my channel. देखिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा पार्ट है। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस का ये दूसरा पार्ट है। आप फर्स्ट पार्ट आप मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये दूसरा पार्ट देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूँ। फर्स्ट पार्ट आप देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर है। और आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। एक सेकंड रुक जाइए, मैं एक चीज़ देख लूँ। ठीक है, लिखा है एक दुकानदार 45 रुपये में 8 की दर से, मतलब 45 रुपये में 8 की दर से कुछ नींबू खरीद कर लाया, जिन्हें वह किस भाव में बेचे जिसे व्यापार में उसे 20% का लाभ हो। मतलब 45 रुपये में वो 8 नींबू खरीद के ला रहा है, तो उसे किस भाव में बेचना है, मतलब सेल प्राइस ज्ञात करना है कि उसे 20% का जो प्रॉफिट हो वह 20% हो। ठीक, देखिए 45 रुपये में 8 नींबू खरीद रहा है। ठीक, तो पहले बेसिक देख लेते हैं, क्योंकि बेसिक से ही सभी मतलब जो रूल होता है चाहे फार्मूले होते हैं वो बेसिक से ही बन के आते हैं, कोई आसमान से नहीं आते हैं। जब बेसिक आपका क्लियर रहेगा तो आपको फार्मूले अपने आप आ जाएंगे। देखिए 45 रुपये में 8 नींबू खरीद रहा है, तो एक नींबू का दाम कितना होगा? तो एक नींबू का दाम होगा 45/8, मतलब एक नींबू का दाम इतना रुपये होगा। तो यही तो सीपी है, मतलब जो क्रय प्राइस 45 रुपये में 8 खरीद रहा है, मतलब वह 45/8 रुपये में उसका क्रय प्राइस है। तो देखिए अब 45/8 रुपये क्रय प्राइस है। अब इसका 20% ज़्यादा, मतलब ये टोटल 100% के बराबर है। यह तो टोटल 100% के बराबर है। जो 20% ज़्यादा मतलब 120%, तभी तो वह सेल प्राइस के बराबर होगा। सेल प्राइस के बराबर होगा, मतलब 20% यह प्लस है और 120% कितना होगा? देखिए 45/8 100% के बराबर है, तो 120% कितने के बराबर होगा? तो 120% 45/8 गुणे 120/100, यही तो हमारा सेल प्राइस है। जिसमें बेचेगा वो आदमी तो उसको 20% का लाभ होगा और 45 रुपये में 8 नींबू खरीद रहा है। यही हमारा सेल प्राइस है और इसी से फार्मूला बनकर आएगा। अब फार्मूला देखिए क्या होगा, ट्रिक। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर यही होगा। थोड़ा सा इसको हम स्क्रॉल करके ऊपर कर लेते हैं, ऊपर हो जाओ। देखिए फार्मूला बन के आ गया। फार्मूला नहीं, अभी देखिए इसका सेल प्राइस कितना होगा, अभी निकाल के देखते हैं। 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 6 मरतबा में जाएगा और ये 5 मरतबा में जाएगा। 5 से काटेंगे ये 9 मरतबा में जाएगा। ठीक, 2 से काटेंगे 3 मरतबा में और ये 4 मरतबा में, मतलब 9 3 27/4, मतलब 27 रुपये में वह 4 नींबू बेचे, तब जाके उसको 20% का लाभ प्राप्त होगा। समझ में आया? 27 रुपये में वह 4 नींबू बेचेगा तो उसे जाके 20% का लाभ प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ से हम फार्मूला बनाते हैं। अब मान लीजिए मैथ है, इसमें ट्रिक अपनाया जाता है समय को बचाने के लिए। देखिए सिलेक्शन इसीलिए नहीं हो पाता है कि मैथ जो है बहुत सारे बच्चों को आता है, ठीक आता है, लेकिन वो अच्छे से लगाते लगाते समय का ख्याल नहीं करते हैं और टाइम ख़त्म हो जाता है। तो देखिए इससे बचने के लिए हमारे पास ट्रिक होता है कि ट्रिक क्या है। अब देखिए यहाँ पर
ये है हमारा सेल प्राइस, एसपी भाव हम ट्रिक बना रहे हैं, बराबर सीपी भाव, ये तो 45/8 मतलब ये सीपी ही तो प्राप्त हुआ। तो यहाँ से हम लिखेंगे सीपी भाव इंटू, ये तो 120 है मतलब 20% अधिक हो रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 100 प्लस माइनस ए, ये देखिएगा ए है, बटा 100। ये हमारा ट्रिक बन के तैयार हो गया। ठीक, एसपी भाव बराबर सीपी भाव 100 प्लस माइनस ए बाय 100। देखिए अब इस फार्मूले से कैसे आएगा सीपी भाव, तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम रुपए लिखेंगे, ये ध्यान रहे, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रुपए होता है और यहाँ पर वस्तु होता है। ठीक, और यहाँ पर भी रुपए होगा और ये वस्तु होगा, लेकिन यह रुपए पहले का है मतलब क्रय प्राइस वाला है, खरीदने वाला है, और यह रुपए और यह सेल प्राइस है मतलब खरीद के बेचने वाला है। ठीक, आपको समझ में आ गया। यहाँ से देखिए हम लिखेंगे यहाँ से, अब देखिए यहाँ से ठीक हमारा तैयार हुआ है जो, तो एसपी भाव बराबर 45 में 8 खरीद रहा है, 100 है प्लस है 20% का लाभ उसको प्राप्त हो रहा है, बटा 100 है, तो 45/8 गुणे 120 बटा 100, 0 6 5 9 4 3 मतलब हो गया 27/4। देखिए हमारा सीपी भाव एसपी भाव आ गया, मैंने 27 रुपये में वो 4 नींबू बेचेगा तो उसको 20% का लाभ प्राप्त होगा। ठीक, आपको समझ में आया। एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, बेसिक ये है कि 45 रुपये में 8 नींबू खरीद रहा है, तो एक नींबू का दाम 45/8 होगा, मतलब 45/8 में खरीद रहा है, उसका 20% लाभ प्राप्त कर रहा है, मतलब यह 45/8 100 के बराबर है, तो 120 जो परसेंट होगा मतलब 100 प्लस 20, 45/8 गुणे 120/100, काट पीट करेंगे 27/4 नींबू हमारा आएगा। यहाँ से फार्मूला बन के तैयार हुआ है हमारा एसपी भाव इक्वल टू सीपी भाव 100 प्लस माइनस ए बाई 100। इसको फार्मूला को पुट किए, यहाँ से ये भी हमारा आंसर प्राप्त हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्या है, एक व्यापारी, अब हम डायरेक्ट फार्मूले से अपनाएंगे, फार्मूले से इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। एसपी भाव इक्वल टू सीपी 100 प्लस माइनस ए डिवाइड्स बाई 100। ठीक, 24 रुपये में 5 की दर से कुछ संतरे खरीद कर लाया, जिन्हें वह किस भाव में बेचे, मतलब एसपी भाव ज्ञात करना है, जिन्हें वह किस भाव में बेचे जिससे व्यापार में, यह मुँह नहीं है में है, में 10% की हानि हो। देखिए 10% की हानि हो रही है। अब देखिए 24 रुपये में खरीद कर लाया कितना नींबू, 5 नींबू, उसे 100 माइनस 10% की हानि आ रही है, बटा 100, तो हमको सेल प्राइस ज्ञात करना है, तो हो जाएगा हमारा 24/9 5 गुणे 100 में से 10 जाएगा तो 90/100। अब काट पीट करें। ठीक, यहाँ से 12 प्राप्त हुआ, यहाँ से 5 प्राप्त हुआ, मतलब 12 9 108/25। ठीक, मतलब 108 रुपये में 25 संतरे बेचेगा तो उसे 10% की हानि प्राप्त होगी। ठीक, 10% हानि प्राप्त करने के लिए वह 108 में 25 संतरे बेचे, तब जाके उसको 10% की हानि प्राप्त होगी। ठीक, यही हमारा फार्मूला है, और इसे आप ग्रुप डी, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, पीसीएस सभी लेवल के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ। ठीक है, सभी लेवल के लिए यह मेरा वीडियो है। एक सेकंड रुकिए।
मेरे सिस्टम में लग रहा है कोई दिक्कत है। नहीं, चलिए कोई अभी फ़िलहाल दिक्कत नहीं है, आगे चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार 10 रुपये में 11 की दर से, माने 10 रुपया में 11 की दर से कुछ नींबू खरीद कर लाया। मैंने 10 रुपया में 11 नींबू खरीद कर लाया, जिन्हें 11 रुपये में 10 की दर से बेच देता है। मैंने 10 रुपया में खरीद के 11 गो नींबुआ लाइलस, और कि 11 रुपया में 10 ठो नींबुआ बेच दे रहा है, तो पूरे व्यापार में उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि प्राप्त हो गया। मैंने एसपी भाव, पहले फार्मूला लिख लें, एसपी भाव इक्वल टू सीपी भाव 100 प्लस माइनस ए डिवाइड्स बाई 100। ठीक, तो सीपी भाव मैंने 10 रुपया में खरीद के लैलस 11 गो नींबू। ठीक, और हमें प्लस माइनस मतलब यही तो ज्ञात करना है कि कितना प्रतिशत का हानि या कितना प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ। और बेच कितना रहा, मैं 11 रुपये में 10 नींबू, मैंने 11 रुपये में 10 नींबू बेच रहा है। देखिएगा रुपये सबसे ऊपर रहेगा, यह याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद ये भूल जाएगा कि रुपये नीचे रहेगा कि ऊपर रहेगा, लेकिन आप याद रखिएगा कि रुपये हमारा ऊपर रहेगा। अब 11 रुपये में 10 नींबुआ और 10 रुपये में 11 नींबुआ खरीद कर लाइलस, तो 100 प्लस माइनस ए बाई 100। चलिए काट पीट लें और ए का मान ज्ञात करें। तो यहाँ से हम ए का मान ज्ञात करेंगे। देखिए 11 गुणे 11, यह यहाँ पर आया, यह यहाँ पर आएगा, बटा 10 गुणे 10, और ये ऊपर आएगा यहाँ पर इधर, तो फिर गुणे 100 बराबर 100 प्लस माइनस ए। अगर पॉजिटिव में ए मिलेगा तो हम कहेंगे कि लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। अगर नेगेटिव में मिलेगा तो हम कहेंगे कि हमारा लॉस हुआ। ठीक, पॉजिटिव में मिलेगा तो हमको प्रॉफिट होगा, नेगेटिव मिलेगा तो हमको लॉस होगा। 10 दाम में 100, ये 100 से 100 कैंसिल, यह 121 होगा। 100 इधर आएगा तो माइनस होगा, माने -100 बराबर प्लस माइनस ए। यहाँ से 21 मिला, मतलब पॉजिटिव में आया, इसलिए हम कह सकते हैं कि वह जो 10 रुपये में खरीद कर लाया 11 नींबुआ, वह 11 रुपये में 10 नींबुआ बेच रहा है, तो उसको 21% का लाभ प्राप्त होगा। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि उसे 21% का लाभ प्राप्त हो रहा होगा। देखिए एक बार और समझा रहे हैं कि एस पी भाव इक्वल टू सी पी भाव 100 प्लस माइनस ए बाई 100 होता है। ठीक, अब 100 होता है तो 11 रुपये में 10 नींबू बेच रहा है, 10 रुपये में 11 नींबू खरीद कर लाया था, और हमको ये ज्ञात करना है कि ये हमारा क्या मिलेगा। अब काट पीट के करेंगे तो ये हमारा 21% आएगा, मतलब 21% उसको प्रॉफिट होगा। ठीक, आप बेसिक से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर बेसिक से हम करेंगे तो हमारे पास टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को ठीक से किया है। और बेसिक मैंने आपको समझा भी दिया है, आप चाहें तो पीछे करके आप दे सकते हैं कि मैं बेसिक कैसे किया हूँ। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 5 रुपये में 8 की दर से कुछ पेंसिल खरीद कर लाया, उन्हें 3 रुपये में 5 की दर से बेच देता, तो व्यापार में उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि प्राप्त हुआ। मतलब हमको ए फाइंड करना है। देखिएगा कि 5 रुपये में 8 पेंसिल खरीद कर लाया, तो यहाँ से 100 प्लस माइनस ए बाई 100। ठीक, बराबर बेच कितना में रहा है, 3 रुपये में 5 पेंसिल बेच रहा है। अब यहाँ से हमको ए ज्ञात करना है, तो 3 गुणे 8 बटे 5 गुणे 5 गुणे 100 माइनस 100 बराबर प्लस माइनस ए। काट लें,
25 होगा, 25 चौके 100 और 100, और यहाँ से देखिए हमारा कितना होगा, 25 चौके 100 हो गया, और 4/32, अब 32 थी 96, मैंने 96 माइनस 100 बराबर प्लस माइनस ए। यहाँ से हमको -4 आया ए का मान, मतलब उसे 4% की लॉस हुआ। अगर वह 5 रुपये में 8 पेंसिल खरीद कर ला रहा है और 3 रुपये में 5 पेंसिल बेच रहा है तो उसे 4% का लॉस मतलब हानि होगी, 4% की हानि प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें और देखते हैं कुछ वेरिएंट आता है कि नहीं। क्वेश्चन में लिखा है, एक दुकानदार 1 रुपये में 6 की दर से कुछ टाफियाँ खरीद के लाया। मैंने अब 1 रुपया में 6 गो टाफी मिला, और 1 रुपये में कितनी टाफी बेचे। मैंने अब ज्ञात करना है कि 1 रुपये में वह कितनी टाफी बेचे। यहाँ भेजे नहीं, यहाँ बेचे हुआ, जिससे व्यापार में उसे 20% का लाभ प्राप्त हो। मैंने 1 रुपये में 6 टाफी खरीद के लाया, अब पूछ रहा है 1 रुपये में कितनी टाफी बेचेगा कि उसको 20% का लाभ प्राप्त होगा। मान लेते हैं वह यक्स टाफी बेच रहा है 1 रुपये में, और 1 रुपये में 6 टाफी खरीद के लाया और उसे 20% का लाभ प्राप्त हुआ। तो हमको यहाँ से यक्स फाइंड करना, मतलब वह कितना टाफी बेच रहा है। चलिए गुणा भाग कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ कट गया, यहाँ से यहाँ कट गया, 2 मरतबा में 2 से काटेंगे 5 आएगा। अब यहाँ से हमको 1/x का मान हमको मिला 1/5, माने यक्स का मान हमको प्राप्त हुआ यहाँ से 5। माने वह 1 रुपये में 5 टाफी बेचेगा। जब वह 1 रुपये में 6 टाफी खरीद के लाया है तो उसे 20% का पूरे व्यापार में लाभ प्राप्त होगा। समझ में आया कि मैंने वह 1 रुपये में 6 टाफी खरीद के लाया और वह 1 रुपये में 5 टाफी बेचेगा तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ वेरिएंट देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये टाइप 1 था। टाइप 1 क्या, ये टोटल क्वेश्चन ही मैं सॉल्व करा रहा हूँ, जो कभी न कभी एसएससी सीजीएल बैंक रेलवे या यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। लिखा है, एक व्यापारी 1 रुपये में 20 टाफियाँ खरीद बेचता है। माने वह सेल प्राइस यहाँ पर दिया है कि 1 रुपये में 20 टाफियाँ बेच रहा है और 4% की हानि, और इसमें उसको 4% का लॉस मिल रहा है। ठीक, ध्यान दीजिए, व्यापारी 1 रुपये में कितनी टाफियाँ बेचे। अब पूछ रहा है कि SP2 मान लीजिए, SP2 या SP1 है। अब पूछ रहा है कि 1 रुपये में वह कितनी टाफियाँ बेचे जिससे व्यापार में उसे 20% का क्या हो, प्रॉफिट हो। ठीक, प्रॉफिट हो। मैंने क्वेश्चन में दिया है कि 1 रुपये में 20 टाफियाँ बेच रहा है तो उसे 4% का हानि प्राप्त हो रहा है। अब 1 रुपये में कितनी टाफी बेचे कि उसे 20% का लाभ प्राप्त हो। चलिए देखिए, फिर हम बेसिक से लगाते हैं कि इसका फार्मूला है SP1 इक्वल टू CP1 100 + - A/100। ये हमारा फार्मूला है। फार्मूले में हम इस वैल्यू को पुट करें। SP1 दिया है 1/20, माने 1 रुपये में 20 टाफियाँ बेच रहा है। CP हमको ज्ञात नहीं है, लेकिन इतना ज्ञात है कि 4% का लाभ हानि हो रहा है। तो इसको बेच रहा है कितने प्रतिशत पर, 96% पर वह बेच रहा है। यहाँ से हमको समीकरण 1 प्राप्त हुआ, और यहाँ से हमको देखिए 1/x इक्वल टू CP 120/100। ठीक, यहाँ से हमको दूसरा इक्वेशन प्राप्त हुआ। अब 1/2 से इक्वेशन 1/2 से हम देखिए यहाँ से होगा 1/20 इक्वल टू CP। ये समझाने के लिए मैं इतना कर रहा हूँ
नहीं तो आप क्वेश्चन मैंने एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आप इससे भी कम समय में आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक, इस पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, कहाँ गया, CP से CP हमारा कैंसिल, 100 से 100 हमारा कैंसिल। अब यहाँ से ये यहाँ पर आता है और ये यहाँ पर ऊपर चला जाता है। जब ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे देखिएगा x होगा, x ऊपर जाएगा और यहाँ पर 20 होगा, 1 का गुणा 20 में तो 20 होगा। अब इसी प्रकार यह यहाँ पर आएगा, यह यहाँ पर आएगा, बराबर 96/120 प्राप्त हुआ। ठीक, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 96/120 हो गया। अब इसको काट लें, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे यहाँ पर 6 मरतबा में जाएगा और 6 से कटेगा यह, 3 से काट लें, 3 त्रिक 9, 3 दूना 6/2, 2 से काटे 16x1, माने x का मान हमको 16 प्राप्त हुआ। ठीक, तो देखिए वह 1 रुपये में 16 टाफिया बेचेगा तो उसे 20% का प्रॉफिट होगा। जब वह 1 रुपये में 16 टाफिया बेचेगा तो उसे 20% का प्रॉफिट होगा। जब वह 1 रुपये में 20 टाफिया बेच रहा था तो उसे 4% की हानि हो रही थी। अब वह 1 रुपये में अगर 16 टाफिया बेचने लगे तो उसे 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये टोटल बेसिक से मैं चल रहा हूँ, मैं ये नहीं कि भगा भगा के क्वेश्चन को बता दूँ। आपको समझ में आए या न आए, मैं आराम से इस क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। एक दुकानदार 80 रुपये में 3 किलोग्राम चावल खरीद कर लाता है। चावल बेचता है, देखिएगा चावल बेचता है। एक दुकानदार 80 रुपये में 3 केजी चावल बेचता है और 20% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक, तो व्यापारी 120 रुपये में कितने किलोग्राम चावल बेचे जिससे उसे 50% का लाभ प्राप्त हो। मैंने 80 रुपये में 3 किलो चावल बेचता है तो 20% का उसे लाभ मिलता है। अब 120 रुपये में कितना किलोग्राम चावल बेचेगा जिससे उसे 50% का लाभ प्राप्त होगा। चलिए हम बताते हैं इस क्वेश्चन को। वहाँ से आप एक ट्रिक अपनाए होंगे, SP1 मैंने ऊपर जो क्वेश्चन दिया होगा, SP1 क्वेश्चन जो दिया है उसको सॉल्व करने के बाद देखे होंगे कि हमको यह एक फार्मूला मिला। ठीक, यह हमको फार्मूला एक मिला है, ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तब अब डायरेक्ट इस क्वेश्चन को इस पे पुट करें या बेसिक से हम कर ले रहे हैं। पहले मैं बेसिक से ही आपको बता दे रहा हूँ। 80/3 SP होगा, CP और 20% का लाभ मिल रहा है, मैंने 120/100, यह हमने इक्वेशन 1 बताया था। और SP2 कितना है हमारा, 120 रुपये में कितना किलोग्राम बेचे जिससे उसे 150 मैंने 150% का, मैंने 50% का लाभ, मैंने 150 का लाभ उसे प्राप्त हो। तो हम 1/2 किए थे, इक्वेशन 1/2 यहाँ से करेंगे तो 80/3 बराबर CP इंटू 120/100/120/x बराबर CP गुणे 150/100, 100 से 100 कैंसिल, CP से CP कैंसिल। अब करेंगे यहाँ से, देखिए हमें यहाँ पर लिख रहा है तो 80/3 गुणे x/20 120 बराबर 120/150। ठीक, यह 150 यहाँ पर आया, यह यहाँ पर गया, यह यहाँ पर आया, यह यहाँ पर आया। ठीक, अब इसको काट पीट लें, मेरे ख्याल से 0 से 0 कैंसिल है। ठीक, और उसके बाद 3 से काटें यहाँ पर
5 मरतबा में जाएगा 50, 0 से 0 कैंसिल हमारा हो जाएगा। ठीक, 4 से काटे 2 मरतबा में, ये 3 मरतबा में। अब यहाँ से 2x बराबर 3/5 गुणे 12, 2 से काटे 6 मरतबा में, मने वह क्षत्रिय 18/5 किलोग्राम मने वह 120 रुपया में 18/5 किलो बेचे। मतलब या तो कहें कि 5 से 15 मने 3 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3/5 kg मैंने 3 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा वह 120 रुपया में बेचेगा तो उसे 50% का लाभ प्राप्त होगा। ठीक, मैंने 80 रुपये में 3 kg बेच रहा है तो 20% का लाभ प्राप्त हो रहा है। अब वह 120 रुपये में 3/5 किलोग्राम बेचेगा तो उसे 50% का लाभ प्राप्त होगा। आप बढ़िया होंगे तो इस फार्मूले को अपनाकर आप अच्छे से अपने किस धंधे में प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक, लिखा है अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी, अब डायरेक्ट हम करेंगे, एक व्यापारी 3 रुपये में 5 की दर से कुछ नींबू खरीदता है और उतनी ही संख्या में 4 रुपये में 7 की दर से नींबू खरीदता है। खरीदना नहीं खरीदता है। देखिए यह अलग क्वेश्चन हो गया, ये इम्पोर्टेंट है, देखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत होने की संभावना है। देखिए एक व्यापारी 3 में 5 की दर से कुछ नींबू खरीदता है। पहले एक दुकानदार के पास जाता है और उसे 3 रुपये में 5 नींबू खरीद कर लाता है। उतनी ही संख्या, आप देखिए इसमें जितनी संख्या खरीदा, मान लें 3 रुपये में 5 ठो नींबू दे रहा है, हो सकता है वह 15 रुपये में खरीदा हो, 50 रुपये में खरीदा हो या 500 रुपये में खरीदा हो। जितना नींबू खरीद रहा है और दूसरे दुकानदार के पास से भी खरीद रहा है तो 4 रुपये में 7 की दर से, मैंने अगर दूसरे दुकानदार पे जा रहा है तो 4 रुपये में वह 7 नींबू दे रहा है। अब जितना इसमें खरीदा है नींबू उतना ही इसमें भी नींबू खरीदा है। ठीक, आप समझ पा रहे हैं कि मैंने एक दुकानदार के पास गया तो वह 3 रुपये में 5 नींबू दिया और दूसरे दुकानदार के पास गया तो 4 रुपये में 7 नींबू दिया। मैंने इसमें भी कुछ नींबू खरीदा और इसमें भी कुछ नींबू खरीदा। ठीक, खरीदा, सभी को मिलाकर वह, मैंने जितना इसमें खरीदा उतना इसमें खरीदा, दोनों में समान ही नींबू खरीदा। मान लीजिए इसमें 50 नींबू खरीदा है तो इसमें भी 50 नींबू खरीदा है। ठीक, यह ध्यान दीजिएगा कि दोनों ही मिलाकर उतनी ही संख्या में, देखिए उतनी ही संख्या में लिखा है, मतलब जितना इसमें खरीदा है उतना इसमें खरीदा है, मिलाकर वह किस भाव में बेचे जिससे व्यापार में उसे 20% का लाभ प्राप्त हो। मैंने 3 रुपये में 5 की दर से कुछ नींबू खरीद के लाइलस, 4 रुपये में 7 की दर से कुछ नींबू खरीद के लाइलस और दोनों नींबुआ की संख्या आपस में बराबर, दोनों को आपस में मिला दियलस, तब जितना नींबुआ मिलल ओके को रुपये में बेचल जाके ओके 20% का लाभ प्राप्त होगा। देखिए पहले बेसिक समझ लेते हैं हम। 3 रुपये में 5 की दर से और 4 रुपये में 7 की दर से, मान लीजिए इसमें इसका और इसका एलसीएम देखें 35 है। हम मान लेते हैं 35 नींबू इससे खरीदा और 35 नींबू इससे खरीदा। ठीक, 3 रुपये में 5 की दर से इसमें खरीदा है और 4 रुपये में 7 की दर से इसमें खरीदा है। मान लीजिए 35 नींबू इसमें और 35 नींबू इसमें, इसलिए हमने इन दोनों का एलसीएम लेके चल रहा है ताकि क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करने में आसानी होगी। देखिए 4 रुपये में 7 नींबू खरीद रहा है तो 35 नींबू का दाम कितना होगा, तो 4 गुणे 35/7। ठीक, यहाँ से 20 रुपये में उसको मिलेगा। मैंने 20 रुपये में 35 नींबू खरीद रहा है, उसी हिसाब से अब बताइए 3 रुपये में 5 नींबू खरीद रहा है तो 35 नींबू का दाम कितना होगा। 35 नींबू का दाम बताइए कितना होगा, 3 गुणे 35/5 यह हमको मिलेगा। यहाँ से काटेंगे 7, माने यहाँ से 21 रुपये में
उसे 35 नींबू एक दुकानदार से मिलेगी और दूसरे दुकानदार से 20 रुपये में 35 नींबू मिलेगी। अब देखिए 35 इससे खरीदा, 35 इससे खरीदा, दोनों को मिलाकर उसने कितना रुपये दिया, 41 रुपये दिया। 41 रुपये देकर वह 70 नींबू खरीद रहा है। 35 इससे खरीद रहा है, 35 इससे खरीद रहा है। अब क्वेश्चन आधा सॉल्व हो गया। देखिए 41 रुपये में वह 70 नींबू खरीद रहा है। 21 रुपये इस दुकानदार को दिया और इससे 35 नींबू खरीदा, और 20 रुपये इस दुकानदार को दिया और इससे भी 35 नींबू खरीदा, क्योंकि लिखा है इसमें खरीदता है उतनी ही संख्या, माने संख्या दोनों दुकानदारों से नींबुओं की संख्या एकदम बराबर ही खरीदा। ठीक है, 41 रुपये में। अब देखिए SP भाव इक्वल टू CP भाव इंटू 100 प्लस माइनस A/100। अब इस फार्मूले को लगा लें तो 41 रुपये में कितना 70 नींबू खरीद रहा है और उसे 120 माने 20% का लाभ प्राप्त करना है। तो कितना में बेचेगा, सेल प्राइस हमको ज्ञात करना है। 0 से 0 काट लें, ये 6 मरतबा में जाएगा, ये 5 मरतबा में जाएगा, ये 35 मरतबा में जाएगा, ये 3 मरतबा में जाएगा। ठीक, अब हो गया 41 गुणे 3 बटा 35 गुणे 5, गुणा कर लें। 3 एकम 3, 3 चौके 12। ठीक, 5 हम 25 और 5 3 15 2 17। ठीक, माने 123 बटा 175, माने 123 रुपये में वह 175 नींबू बेचेगा, तो उसे जा करके 20% का उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक, 20% का प्रॉफिट होगा। इसमें देखिए कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है और मज़ेदार भी है। देखिए 3 रुपये एक दुकानदार के पास जा रहा है, 2 दुकानदार के पास जा रहा है। ठीक, एक दुकानदार के पास 3 रुपये दे में 5 नींबू का खरीद रहा है और दूसरे दुकानदार के पास 4 रुपये में 7 नींबू का खरीद रहा है। दोनों से समान बराबर बराबर नींबू खरीद रहा है। ये भी ध्यान दीजिएगा कि जितना इससे नींबू खरीदा इतना इससे नींबू खरीद। हम दोनों का एलसीएम ले लें, मान लीजिए वह एलसीएम लेंगे तो 35 आ गया। 35 नींबू इससे खरीद रहा है, 35 नींबू इससे खरीद रहा है। तो बताइए 35 नींबू खरीद रहा है और 3 रुपये में 5 नींबू खरीदा है, तो 35 रुपये में 35 नींबू का दाम 3 रुपये के हिसाब से 21 रुपये होगा। ठीक, और 4 रुपये में 7 नींबू खरीद रहा है, तो 35 नींबू का दाम यहाँ से 20 रुपये प्राप्त हुआ। दोनों में 41 रुपये लगा रहा है और 70 रुपये का 70 ठो नींबू खरीद रहा है। पूछा है कितना बेचेंगे, 20% का लाभ प्राप्त हो। 20% का फार्मूला अपना लिए, मैंने 123 रुपये में 175 नींबू बेचेगा, जिससे उसे प्रॉफिट होगा 20 रुपये का। 20% का उसे ओवरऑल प्रॉफिट होगा। अगला देखते हैं। एक दुकानदार, अब दूसरा दुकानदार देखिए, एक दुकानदार 5 रुपये में 4 की दर से कुछ नींबू खरीद रहा है। अभी इससे 5 रुपये में 4 की दर से कुछ नींबू खरीद रहा है और 5 रुपये में 4 की दर से उतनी ही संख्या में 4 रुपये में 6 की दर से अन्य दुकानदार से नींबू खरीदे। मैंने 5 रुपये में चार नींबू खरीद रहा है, 5 रुपये में वह 4 नींबू खरीद रहा है और दूसरे दुकानदार से 4 रुपये में 6 नींबू खरीद रहा है। दोनों से समान नींबू खरीदा है, मैंने इससे भी जितना खरीदा है उतना इससे भी खरीदा है। सभी को मिलाकर वह 9 रुपये में 8 की दर से, अब उस जितना मिला और इससे जितना मिला, इन दोनों को मिलाकर के 9 रुपये में 8 नींबू की दर से बेच रहा है। तो पूरे व्यापार में उसे कुल कितना प्रतिशत का लाभ या हानि प्राप्त होगा। देखिए 9 रुपये में 8 नींबू बेच रहा है। एक दुकानदार से 5 रुपये में 4 नींबू खरीदा और दूसरे दुकानदार से 4 रुपये में 6 नींबू खरीदा। दोनों से समान नींबू खरीदा है, जितना इससे खरीदा है उतना इससे भी खरीदा है। ठीक, तो मान लेते हैं इससे भी उसने कितना खरीदा, 24 नींबू खरीदा और इससे भी उतना 24 नींबू, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम ताकि आराम से कट जाए। 24 नींबू इससे खरीदा। देखिए 5 रुपये में 4 नींबू है, तो 24 नींबू का दाम कितना होगा, 24 नींबू का दाम कितना होगा। जैसे 5 रुपये में 4 नींबू है, तो 24 नींबू का दाम कितना होगा, 24 गुणे 5 बटे 4। ठीक, 6 और मतलब 30 रुपये में
एक दुकानदार से वह 30 रुपये में खरीद कर लाया, और उसी हिसाब से एक दुकानदार से वह 16 रुपये में 24 नींबू खरीद कर लाया। देखिए 30 रुपये में वह 24 नींबू खरीद कर ला रहा है एक दुकानदार से, और 16 रुपये में 24 नींबू खरीद कर ला रहा है एक दुकानदार से। अब दोनों को मिला करके वह कितना रुपये लगा रहा है, तो वह लगा रहा है 46 रुपये, और कितना खरीद रहा है 48 रुपये। फिर फार्मूला हम देखते हैं, SP = CP 100 ± A डिवाइड्स बाई 100। ठीक, CP दिया है हमको 46 रुपये में 48 नींबू खरीद कर लाया ओवरऑल, बेच रहा है 9 रुपये में 8 नींबू। पूछा है कितने प्रतिशत का लाभ या हानि प्राप्त होगी। ठीक, पॉजिटिव आएगा तो लाभ प्राप्त होगा, नेगेटिव आएगा तो हानि प्राप्त होगी। अब चलिए इनको क्या कर लेते हैं, ए का मान निकालना है, तो इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, इसको भी इधर कर लेते हैं। ठीक, तो 9 × 48 बटा 8 × 46 × 100 - 100 बराबर ±A। ये इधर आएगा तो माइनस होगा। ठीक, अब काट ले रहे हैं, 8 × 6 = 48, 23 × 2 = 46, और यहाँ पर 3। ठीक, अब यहाँ पर 29 27 2700 - 2300 बटा 23 ±A। ठीक, पेज को ऊपर कर ले रहे हैं थोड़ा सा। अब यहाँ से होगा 400 बटा 23 बराबर ±A। माने उसको इतना प्रतिशत का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक, उसको इतना प्रतिशत का प्रॉफिट होगा। एक बार और समझा दे रहे हैं। देखिए 5 रुपये में 4 की दर से नींबू खरीद के ला रहा है एक दुकानदार से, और 4 रुपये में 6 की दर से एक दुकानदार से नींबू खरीद के ला रहा है। मान लेते हैं इससे भी 24 नींबू खरीद के लाए, इससे भी 24 नींबू खरीद के लाए प्रश्न के अनुसार। तो 24 नींबू एक पहले दुकानदार से जो खरीद रहा है उसमें 30 रुपये लगा रहा है, और दूसरे दुकानदार से खरीद रहा है उसमें 16 रुपये लगा रहा है। दोनों को मिलाकर 46 रुपये लगा रहा है, और दोनों को कितना नींबू खरीद रहा है, 24 + 24 48 नींबू खरीद रहा है। अब एक नींबू वह 9 रुपये में 8 नींबू बेच रहा है, और 46 रुपये में 48 नींबू खरीद के लाया। तो हमें ए ज्ञात करना है। ए को काट पीट के लाया हमारा 400 बटा 23% का हमको क्या होगा, उसको उस दुकानदार को प्रॉफिट प्राप्त होगा। नेक्स्ट, एक व्यापारी के पास 2 प्रकार के चावल है। ठीक, वह 2 प्रकार के चावल हैं जिनका मूल्य क्रमशः 15 रुपये और 18 रुपये है। एक व्यापारी के पास 2 प्रकार के चावल है। एक प्रकार के चावल का दाम 15 रुपये है, और एक प्रकार के दाम 18 रुपये है। व्यापारी ने 4/5 के अनुपात में मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया। माने एक जो 15 रुपये के दाम का है वह 4 किलो मिलाया, और जो 18 किलो दाम है उसको 5 किलो मिलाया। देखिए ये 4/5 के अनुपात में है, तो ये ऐसा जरूर नहीं कि 4 किलो मिलाया। आप यहाँ पे 8 किलो और 10 के अनुपात में कह सकते हैं। यहाँ पर 12/15 के भी अनुपात में कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा है मान लीजिए हम इसी को ले रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। मैंने 15 रुपये में जो 4 किलो मिला रहा है और 18 रुपये में 5 किलो मिला रहा है, एक मिश्रण तैयार कर रहा है। तो प्राप्त मिश्रण को प्रति किलोग्राम कितने रुपए में बेचे, माने 1 किलो का दाम बताना है कि वह कितने रुपए में बेचेगा, जिससे उसे व्यापार में 8% का लाभ प्राप्त होगा। चलिए मैंने SP ज्ञात करना है, तो हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं। SP × 100 ± A/100। ठीक, देखिए 15 रुपये में वह 4 किलो चावल खरीद रहा है, तो टोटल वह 60 रुपये लगा रहा है।
और 18 रुपये में वह 5 किलो चावल खरीद रहा है, तो टोटल वह 90 रुपये लगा रहा है। दोनों को मिलाकर वह 150 रुपये लगा रहा है। 90 + 60 150। और चावल कितना खरीद रहा है, लगा रहा है, मतलब मिला रहा है, तो 4 किलो इससे, 5 किलो इससे, मैंने 9 किलो वह चावल मिला रहा है। मैंने 150 रुपये में वह 9 किलो चावल मैंने इकट्ठा कर रहा है या मिला रहा है या खरीद रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हम CP रख दे रहे हैं 150/9 इंटू 100। 8% का लाभ प्राप्त हो तो मतलब 108। 100 + 8 मैंने 108/100। अब इसको काट पीट लें। ठीक, 2 से काटेंगे 5, 2 चौके 8, 5, 5 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 18। मने वह 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचेगा, तो उसे जा कर के 8% का प्रॉफिट होगा। जब वह 15 रुपये के दाम में 4 किलो मिला रहा है और 18 रुपये में के दाम में 5 किलो मिला करके वह 18 रुपये प्रति किलोग्राम बेचेगा, तो उसे 8% का लाभ प्राप्त होगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। एक व्यापारी के पास 2 प्रकार की चावल है जिनका मूल्य 5/6 के अनुपात में है। पहले देखिए, मूल्य का अनुपात दे दिया 5/6, तो अब डायरेक्ट आंसर लगाइए, तय नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। क्योंकि 5/6 के अनुपात में है, तो मान लीजिए हम 5 ही रुपये मान ले रहे हैं, इसको 6 रुपये मान लें, इसको 10 रुपये मान लें, इसको 12 रुपये मान लें, इसको 15 रुपये मान लें, इसको 18 रुपये मान लें। इसलिए इसका अनुपात हम आगे बढ़ाते जाएंगे और एक एक्यूरेट नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह तय नहीं किया जा सकता, इसका आंसर है। ठीक, इसका आंसर तय नहीं किया जा सकता। आप एक बार बैठ के आराम से सोचेंगे तो इसका आंसर मिलेगा। देखिए, एक अलग प्रकार का एक क्वेश्चन आ गया कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, माने 12 वस्तु का CP जो है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, माने 9 वस्तुओं के SP के बराबर है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं की SP के बराबर है, तो व्यापार में लाभ या हानि बताइए। प्रतिशत बताना है, तो पहले प्रतिशत के लिए हम जानते हैं, प्रतिशत के लिए प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट इंटू 100 होता है। हम किसी भी संख्या मतलब भाग होता है, इंटू 100 नहीं, भाग होता है। तो पहले प्रॉफिट तो हमको निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट जो होता है हमारा सेल प्राइस माइनस CP होता है हमारा। देखिए, पहले सेल प्राइस होता है, फिर उसमें से CP घटा देते हैं, तो हमको मिलता है जाके क्या, प्रॉफिट मिलता है। और प्रॉफिट मिलेगा, इसमें 100 का भाग दे देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, आपका टोटल परसेंटेज मिल जाएगा प्रॉफिट का। इसका फार्मूला नोट कीजिए। देखिए, इसका फार्मूला क्या होता है, X - Y/Y इंटू 100। यह हमारा फार्मूला होता है। कब, जब X का CP बराबर Y का SP, माने X वस्तु का क्रय मूल्य Y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाए, तो हमारा फार्मूला होता है कि वस्तु माइनस दूसरी वस्तु बटे पहली वस्तु का गुणा 100 में कर दिया जाए, तो हमारा यह निकल के आता है कि वह व्यापार में कुल कितना प्रतिशत का लाभ या हानि प्राप्त हुआ होगा। देखिए, लाभ के लिए हमेशा हम जानते हैं कि जो SP होगा वह
CP से सदैव बड़ा होगा। माने यक्स का जो मान अगर y के मान से बड़ा हो जाए तो यह निगेटिव में आएगा और लॉस होगा, और y का मान अगर यक्स से बड़ा हो जाए तो यह पॉजिटिव में आएगा, यह प्रॉफिट होगा, तो यह निगेटिव होगा और इसे लॉस कहेंगे। चलिए देखिए, 12 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब यक्स का CP माने 12 लिखा है, तो 12 यक्स मिला, y मिला हमें 9 वस्तु का विक्रय मूल्य माने y 9 वस्तु का हुआ, और बटा y मतलब 9 गुणे 100। ये ध्यान दीजिएगा, यह सदैव सेल प्राइस का है, यह सदैव सेल प्राइस का होगा, ऐसा नहीं कि कोई और हो जाए, CP हो जाए, यह सदैव सेल प्राइस का होगा। ठीक, तो 12 में से 9 गया तो 3 हो गया हमारा, 12 में से 9 गया तो 3 बटा 9 गुणे 100, 3 से काटेंगे 3 मतलब 33 सही 1/3% का प्रॉफिट होगा। ठीक, 33 सही 1/3% का प्रॉफिट होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, यह फार्मूला याद रखे रहिएगा, यह फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य। अब डायरेक्ट हम 18 माइनस 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बटा 21, तो व्यापार में हमें लाभ या हानि बताना है, तो यहाँ से हमको मिलेगा -3/21 गुणे 100, 3 से काटेंगे 7, 7 से काटेंगे तो हमारा 13×91/9 सही 7 माइनस के साथ, तो हमारा यहाँ से लॉस प्राप्त हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, जो पिछला फार्मूला है उसी पे बेस्ड है यह क्वेश्चन। जो पिछला क्वेश्चन था, लिखा है कि 10 संतरे का विक्रय मूल्य, माने 10 संतरा का विक्रय मूल्य, यहाँ पे 15 संतरों के क्रय मूल्य और 15 संतरों का क्रय मूल्य, ठीक, मूल्य बराबर है। बराबर यह ध्यान दीजिएगा कि बराबर के ही स्थिति में यह जो फार्मूला x माइनस वाई बटा वाई इंटू 100 यह बराबर की स्थिति में ही लगेगा। बराबर, तो व्यापार में लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। 10 लिखा है, 10 संतरे का विक्रय मूल्य, माने विक्रय मूल्य तो 10 है बटा 10 है माइनस 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये देखिए आगे पीछे कर दिया भूलियाने के लिए, बटा 100 गुणे 100, 15 में से 10 गया तो 5 बटा 10 गुणे 100, 10 से काटेंगे 10, माने उसको 50% का प्रॉफिट होगा। 15 वस्तुओं का 15 संतरों का क्रय मूल्य पहले होगा, क्रय मूल्य वाले यक्स जो होगा पहले होगा, विक्रय मूल्य बाद में होगा। इसको काट पीट के करेंगे तो हमारा ये प्राप्त होगा। ठीक, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि यह 1498 होगा, 1391 नहीं, 14 सही 2/7% का लॉस होगा। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। बस अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक, 10 माइनस 15 वस्तु, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आगे क्वेश्चन कर दिया वेरी, थोड़ा सा क्वेश्चन को और बढ़ा दिया। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य माने 10 वस्तुओं का CP जो है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का माने 15 वस्तुओं के SP का 3/4 गुना है। ठीक, 3/4 गुना है। अब पूछा है कि क्या बताना है, व्यापार में लाभ और हानि, माने 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के 3/4 गुना के बराबर है। ठीक, तो यहाँ से हम कर लेंगे 40
इसके 4 को गुणा कर ले 40 CP और 15 45 ESP। बस इसमें एक स्टेप पीछे कर दिया था, 3/4 गुना कर दिया था, हम एक स्टेप आगे लेते आए। मैंने 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 45 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। मैंने 40 माइनस 45 बटा 45 गुणे 100 बराबर -5। 40 में से 45 का -5 बटे 45 गुणे 100, 5 से काट दिए 9 मिला। अब यहाँ से हम करेंगे 11 सही 1/9% का लॉस हुआ। ठीक, 11 से 1/9% का हमको लॉस प्राप्त हुआ। देखिए एक स्टेप उसने पीछे किया था, 3/4 का गुना कर दिया था, तो हम इसको यहाँ से लेकर आए। 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 45 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताइए लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो हम जानते हैं कि x माइनस वाई बटा वाई गुणे 100, या जहाँ पर यह ESP का वस्तु है, यह CP का वस्तु है, कितने वस्तु में CP में खरीदा गया है, तो इस फार्मूले में रख कर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। एक दुकानदार 15 संतरों को बेचता है और 3 संतरों के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। देखिए प्रॉफिट जो होता है हमारा ESP माइनस CP होता है, तो 3 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट जो दे दिया है, वह 3 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हमको प्रॉफिट दिया है। तो 15 संतरों का बेचता है, मैंने 15 संतरा का ESP और माइनस 12 संतरा का CP। देखिए 15 संतरा में बेच रहा है और उसे 3 संतरा का लाभ प्राप्त हो रहा है सेल प्राइस के, तो वह 12 संतरा तो खरीदा होगा, तभी तो उसको मिला होगा। मैंने 15 संतरा जो खरीदा, जिसमें 3 संतरे के लाभ के बराबर मिला, तो वह 12 संतरा तो खरीद ही रहा होगा, तभी तो बेचा होगा। 12 संतरा खरीदा, जितने रुपए में वो 15 संतरा में बेच रहा है, तो उसे 3 संतरे का उसको लाभ प्राप्त हो रहा है। अब देखिए फिर पूछा कि लाभ और हानि, तो हम देख ले रहे हैं यहाँ पे 15 ESP और 12 CP, मैंने 12 माइनस 15 बटा 15 गुणे 100, यहाँ से काट पीट करेंगे 3/15 माइनस के साथ गुणे 100, 3 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 20, मैंने उसे 20% का लॉस होगा। ठीक, उसे 20% का हानि प्राप्त होगी। यहाँ पे देखिए समझने वाली बात है कि 15 जो संतरे बेच रहा है और उसे 3 संतरे का लाभ प्राप्त हो रहा है, मतलब वो 12 संतरा तो खरीदा होगा, चाहे 15 संतरा। यहाँ पे मान लीजिए हम इसको x पुट करें, तो x इधर लाएंगे, x इधर जाएगा, तो x बराबर 12 ही तो मिलेगा, 12 CP ही तो मिलेगा। तो 12 संतरे खरीद रहा है, फिर उसको 15 संतरे 15 ESP के बराबर बेच रहा है, तभी तो जाके उसको 3 ESP के बराबर उसको लाभ प्राप्त हो रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। 10 वस्तुओं के बेचने पर एक दुकानदार को 2 वस्तु की क्रय मूल्य के बराबर, देखिए 2 CP और 10 ESP बराबर मान लीजिए हमको x CP प्राप्त हो रहा है। ठीक, x CP हमको प्राप्त हो रहा है। देखिए बराबर हानि प्राप्त हो रही है, हानि प्राप्त हो रही है। देखिए हानि की स्थिति में, मैंने लॉस की स्थिति में हमको क्या होता है कि CP माइनस ESP होता है। मैंने जो हमारा 10 ESP है वह 10 CP के बराबर है, माइनस 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 यहाँ पर माइनस होगा। 10 ESP जो है वो हमारा 10 CP के बराबर है, अब माइनस 8 ESP कर दें तो हमको 2 CP के बराबर लॉस मिलेगा। देखिए हानि जो होता है CP माइनस ESP होता है, मैंने 2 CP का 2 क्रय मूल्य के बराबर अगर उसको लॉस हो रहा है, तो वह 10 CP में खरीदा है
यहाँ पे 10 वस्तुओं को बेचना, यह 10 वस्तुओं को बेचना नहीं, यह 10 वस्तुओं को खरीदने के बराबर है। तो हमें 8 वस्तुओं को बेच रहा है, 10 रुपये में खरीद रहा है, 8 रुपये में बेच रहा है, तो उसे 2 रुपये में उसको हानि प्राप्त हो रही है। ठीक, तो पूछा है हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। तो हम जानते हैं कि जो होता है x माइनस वाई बटा वाई इंटू 100, एक्स का मान हमारा कितना है दिया है 10, यह CP का होता है, यह CP का होता है, यह SP का होता है। 10 माइनस 8 बटा 8 गुणे 100, यहाँ से 2 बटा 8 गुणे 100, 8 4 से काटेंगे 25। ठीक, मैंने 25% का उसे प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं।